सो प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंस देखते हैं। तो प्लांट सेल में हमने एग्जांपल के तौर पे अनियन पील सेल ले ली, और एनिमल सेल की एग्जांपल के तौर पे ह्यूमन चीक सेल ले ली। अब प्लांट सेल में ये बात है कि उसमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है आउटर बाउंड्री, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है सेल वॉल के अंदर। एनिमल सेल में बात करें तो सेल वॉल नहीं होती है, सेल वॉल एब्सेंट होती है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही होती है बस, इसलिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डिलिमिटिंग स्ट्रक्चर बोलते हैं। इसके पास सेंट्रोजोम होता है एनिमल सेल के पास, जो कि प्लांट सेल में नहीं पाया जाता है। ज़्यादातर सेंट्रोजोम में 2 सेंट्रियोल्स होते हैं। ये मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता है, सेल डिवीजन में हेल्प करता है। नाउ अब देखो, सेल वेरी करता है शेप में, साइज में और फंक्शन में। आओ साइज ऑफ सेल देखते हैं। तो माइकोप्लाज्मा की बात करें तो उसका एनसीईआरटी की थ्योरी में जो साइज लिखा है वो है 0.3 माइक्रोमीटर इन लेंथ। स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है इसलिए। अच्छा, डायग्राम में बात करें तो 0.1 माइक्रोमीटर लिखा है TPLO। डन। अब बैक्टीरिया की बात करें तो थ्योरी में 3 to 5 माइक्रोमीटर लिखा है, और डायग्राम में टिपिकल बैक्टीरिया लिखे उन्होंने लिखा है 1 to 2 माइक्रोमीटर। ह्यूमन आरबीसी की बात करें तो 7 माइक्रोमीटर डायमीटर होता है थ्योरी में। नर्व सेल की बात करें, कुछ सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट सेल है। ऑस्ट्रेचैक सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट सेल है। टिपिकल यूकैरियोटिक सेल 10 से 20 माइक्रोमीटर होती है, डायग्राम में दिया है। और वायरस का साइज आपका 0.02 से 0.2 माइक्रोमीटर होता है। अब शेप ऑफ द सेल की ज़रा बात करते हैं। ये भी वेरी करता है, डिफरेंट होता है बहुत ज़्यादा, जितना जैसे जैसे फंक्शन डिफरेंट होता है सेल्स का आपस में। तो आरबीसी की बात करें तो ये राउंड और बाइकॉनकेव होती है, राउंड सर्कुलर। डब्ल्यूबीसी की बात करें तो अंगुलर शेप की होती है। कॉलमनार एपिथेलियम की बात करें तो लॉन्ग नैरो होगी। नर्व सेल की बात करें तो लॉन्ग एंड ब्रांच्ड होती है। ट्रैकीड की बात करें जाइलम ट्रैकीड तो ये इलोंगेटेड होगा। मेसोफिल सेल की बात करें तो ये राउंड और ओवल होगी। ये डिस्क लाइक भी हो सकती हैं शेप, ये पॉलीगोनल भी हो सकती हैं, कॉलमनार भी हो सकती हैं, क्यूबॉइडल भी हो सकती हैं, थ्रेड लाइक भी हो सकती है, और साथ के साथ इरेगुलर भी हो सकती हैं। अब प्रोकैरियोटिक सेल की बात करते हैं। तो रिप्रेजेंट करता है ये बैक्टीरिया को, साइनोबैक्टीरिया को, मतलब ब्लू ग्रीन एल्गी, बीजीए और माइकोप्लाज्मा एंड पीपीएलओ प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। छोटा होता है, स्मॉलर होता है, डिवाइड और मल्टीप्लाई फास्ट करता है एज कम्पेयर टू यूकैरियोट, और वेरी करता है ग्रेटली इन साइज एंड शेप्स में। बैक्टीरिया जैसे 3 से 5 माइक्रोमीटर है, माइक्रोप्लाज्मा 0.3 माइक्रोमीटर है ना, तो वेरी कर रहा है। बैक्टीरिया के 4 शेप होती हैं। बेसिस क्या है सर इसका डिवीजन का? शेप ही है बेसिस यार। पहला है बैसिलस, दूसरा है कोकस, तीसरा है विब्रियम, चौथा है स्क्रिलम। तो बैसिलस की बात करें तो ये रॉड शेप होगा, और ये मोटाइल भी हो सकता है और नॉन मोटाइल भी हो सकता है। देन अब बात करें, ये मोस्ट कॉमन और बैसिलस, सबसे ज़्यादा बैक्टीरिया बैसिलस ही होता है। कोकस की बात करें तो एक गुलमटोल स्फेरिकल होगा और नॉन मोटाइल होता है। विब्रियम की बात करें तो इसे विब्रियम बोलते हैं, और ये कॉमा शेप होता है और मोटाइल होता है। स्पिरिलम की बात करें तो स्पाइरल होता है और मोटाइल होगा। अब आपका ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स फंडामेंटली सिमिलर होती है। मतलब कोई सा भी प्रोकैरियोटिक सेल उठा लो, उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेम होगी, साइटोप्लाज्म सेम होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होगी, ये बात भी सेम है, और डीएनए भी नंगा पुंगा है, सब में नंगा पुंगा है, और 70 राइबोसोम सब में है ना। लेकिन वेरी करते हैं शेप और फंक्शन में, बात ये है। ठीक है। अब ग्लाइकोकैलिक्स की बात, अब कुछ लेयर्स की बात कर लेते हैं। सबसे बाहर इसकी लेयर प्रेजेंट होती है ग्लाइकोकैलिक्स, फिर अंदर है सेल वॉल, फिर और अंदर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। साइटोप्लाज्म भी प्रेजेंट है, सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स बोलते हैं फिलिंग द सेल। प्लाज्मिड प्रेजेंट है और न्यूक्लियर प्रेजेंट है। अब ग्लाइकोकैलिक्स की बात करें तो पॉलीसेकेराइड शुगर से बनी होती है ये, और वेरी होती है थिकनेस में और कॉम्पोजिशन में डिफरेंट बैक्टीरिया के अलावा। ग्लाइकोकैलिक्स थिन और लूज हो सकती है,
और थिक और टफ हो सकती है। जो थिन और लूज होगा उसे स्लैम लेयर बोलेंगे और जो थिक और टफ होगा उसे कैप्सूल बोलेंगे। फंक्शन की बात करें तो स्टिकी करेक्टर प्रोवाइड करता है, बैक्टीरिया को कॉलोनी फॉर्मेशन में हेल्प करेगा और प्रोटेक्ट करेगा बैक्टीरिया को होस्ट के अंदर। पैथोजेनिक है ना, इसलिए पैथोजेनिक है डिजीज कॉजिंग। सेल रिकॉग्निशन में भी हेल्प करेगा। अब सेल वॉल की बात करें तो यह प्रेजेंट होता है सारे प्रोकैरियोट्स में सिवाय माइकोप्लाज्मा के। मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन या फिर म्यूरिन। पेप्टाइड मतलब के अमीनो एसिड्स और ग्लाइकन मतलब के शुगर, और शुगर भी नैम और नैग। नैम मतलब एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड और नैग मतलब एन एसिटाइल ग्लूकोजामिन। बात डन हो गई। फंक्शन की बात करें तो ये शेप प्रोवाइड करता है बैक्टीरिया को और स्ट्रक्चरल सपोर्ट देता है बैक्टीरिया को, और बैक्टीरिया को बचाता है कोलैप्स और बर्स्ट करने से। कोलैप्स मतलब अब तीसरी लेयर की बात करें तो सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो सिलेक्टिवली परमिएबल होती है, इंटरेक्ट करती है आउटसाइड वर्ल्ड से, आउटर टू सेल, और स्ट्रक्चरली सिमिलर होती है यूकैरियोट्स की। ये सारी 3 लेयर के पास डिस्टिंक्ट फंक्शन होते हैं। जब एक साथ आएंगे तो ये 3 लेयर टाइटली बाउंड होती हैं, केमिकली कॉम्प्लेक्स हैं और सेल एनवलप इन्हें बोला जाता है, और ये एक सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट की तरह वर्क करता है। बात डन हो गई। अब बैक्टीरिया तुम्हारा ग्राम पॉजिटिव भी हो सकता है, ग्राम नेगेटिव भी हो सकता है। रेस्पॉन्स देता है एक तरीके से ग्राम स्ट्रेन को, और डिफरेंस होता है सेल एनवलप में, जिसका भी ग्राम अलग आया। ठीक है, जैसे मैंने एक्सपेरिमेंट करा तो एक बैक्टीरिया है ग्राम पॉजिटिव एक्स और एक बैक्टीरिया है ग्राम नेगेटिव। इन दोनों में से डिफरेंस किस बात का था? तो डिफरेंस था सेल एनवलप का, मतलब कहीं ना कहीं सेल वॉल का। न्यूक्लियोइड की बात करें तो एक जेनेटिक मटेरियल है प्रोकैरियोटिक सेल का, जिनोमिक डीएनए है, सिंगल होता है, एक है इकलौता, सर्कुलर है, गोल गोल, डबल स्ट्रैंडेड है, 2 धागे वाला डीएनए, और लाई नेकेड इन साइटोप्लाज्म बिकॉज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसमें एब्सेंट है और वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इसमें एब्सेंट है। हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट होते हैं, एसेंशियल, और न्यूक्लियोइड एसेंशियल होता है सारे प्रोकैरियोट में। प्लाज्मिड की बात करें तो स्मॉल होता है, सर्कुलर है, 2 धागे वाला डीएनए है, आउटसाइड जेनोमिक डीएनए है, और एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, और ये कुछ बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है, कुछ प्रोकैरियोट्स में ही प्रेजेंट होता है। सम सेल्फ रेप्लिकेटिंग है, मतलब कि अपने आप रेप्लिकेट कर सकता है खुद को, ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग, कन्फर्स यूनिक फिनोटाइपिक कैरेक्टर्स टू बैक्टीरिया लाइक नाइट्रोजन फिक्सेशन, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। कन्फर मतलब गिव करना, देना। यूनिक फिनोटाइपिक कैरेक्टर्स देता है और हेल्प करता है चेक करने में ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ होस्ट फॉरेन डीएनए के साथ। डन।